दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 12th का प्री बोर्ड 2021 का पेपर। दोस्तों ये पेपर 70 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक मॉडल पेपर है और इसका यूज़ आप अपने फिज़िक्स की तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षा 2021 में फ़िज़िक्स विषय की तैयारी के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश आप पढ़ लेंगे, आप जानते हैं क्या निर्देश होते हैं। इसके बाद खंड आ आता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले पूछा गया आपसे विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है हम जानते हैं कि वेबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता होगी। तो जितनी भी हो आप इसको सॉल्व करके निकाल के सही ऑप्शन चुनकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये होगा हमारा 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। यह हेनरी प्रति मीटर मात्रक है वैद्युतशीलता का है, या चुंबकशीलता का, या परावैद्युतांक का, या स्वप्रेरकत्व का है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि कमेंट बॉक्स में आने वाले हर स्टूडेंट की मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी आप बताना अगर आपको आता हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करना क्योंकि ये प्री बोर्ड 2021 के पेपर में पूछे गए हैं और प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आप इस पेपर का यूज़ मॉडल पेपर की तरह करें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मात्र एक मॉडल पेपर है, ये कोई पेपर नहीं है। और ना ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में आएंगे। ये बस एक मॉडल पेपर है जो कि आपकी तैयारी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अगला प्रश्न है हमारे पास जो कि लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अब खंड बा यानी कि सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन, दूसरे का जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि धारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 में या I0 में क्या संबंध है। तो फॉर्मूला आपको लिखना है धारा के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में। अगला प्रश्न हमारे पास विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो फिर एक फॉर्मूला पूछा गया आपसे एक नंबर में। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या होता है कि फोकस दूरी का प्रतिलोम होती है, या फोकस दूरी का उल्टा जो होता है वो होती है हमारी लेंस की क्षमता। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, हम जानते हैं, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न हमारे पास हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। आवृत्ति एवं कार्यफलन में क्या संबंध है। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे कि आवृत्ति और कार्यफलन में क्या रिलेशन होता है, उसका सूत्र लिखिए। अगला है हमारे पास बोर के अनुसार NV स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। बोर के अनुसार NV स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, ये आपको लिखना है, सूत्र लिखना है। खंड 7 सेक्शन C स्टार्ट होता है। यहाँ पर दो दो नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ है, इसे क्यों किया जाता है, डोपिंग को क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो न्यूमेरिकल है छोटा सा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 पिकोफैरेड का संघनित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संघनित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है।
तो सूत्र होता है संचित वैद्युत ऊर्जा का। उससे ये क्वेश्चन लगेगा, न्यूमेरिकल लगेगा। अब आप ये न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो अथवा में करके एक ऑप्शन मिला है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित कीजिए। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है? सेक्शन डी का जो पहला प्रश्न है कि धातु के किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया है या दोगुना कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। लंबाई का जो प्रतिरोध पर प्रभाव होता है उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। दोनों प्रतिरोध अलग अलग ज्ञात कीजिए। ये भी प्रतिरोध पर आधारित एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। दोस्तों इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब, मन आपका है, मोबाइल आपका है, मर्जी आपकी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी 4th क्वेश्चन का जो गा क्वेश्चन है, एक धारा मापी में 30 विभाज्य हैं तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर है, प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, धारा मापी को एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे अगर ये सभी वैल्यूज़ को यूज़ किया जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 अंश है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है, पृथ्वी के चुंबकत्व पर आधारित। अगला प्रश्न है हमारे पास, अड़ा प्रश्न है। चौथे का अड़ा प्रश्न क्या कहता है कि स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक की आपको परिभाषाएं उदाहरण देते हुए लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर 5 स्टार्ट हो गया तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS का व्यंजक स्थापित कीजिए। डेरिवेशन पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा के IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का डेरिवेशन करते हुए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, एक द्वारा व्यक्त एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किस अपवर्तनांक के माध्यम से संचरण करती है। न्यूमेरिकल है ये भी। अगला प्रश्न है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी f है तथा दीप्त वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है तो सिद्ध कीजिए कि लेंस की पर्दे से दूरी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 1 + m × f है। ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी न्यूमेरिकल है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से कि एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की x किरणें इस धातु पर गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आइंस्टाइन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है उससे ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। अगर आप ये न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते तो अथवा में करके एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियों को स्पष्ट कीजिए। अब खंड या स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है जो हमारा इस पेपर का, उसमें क्या है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी तथा अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं करना है तो आप थ्योरी वाला कर सकते हैं। ऊर्जा बैंड क्या है, इसके आधार पर चालक तथा अचालक तथा अर्धचालक, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक को समझाइए। ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक, अचालक यानी कि कुचालक और अर्धचालक को समझाना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए अपनी क्लास 12th फिजिक्स की प्रिपरेशन, फिजिक्स की तैयारी के लिए, क्योंकि ये प्री बोर्ड के पेपर में आए हैं यूपी बोर्ड में, तो फिर ये बोर्ड के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऐसा माना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इन
क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं ताकि आप इसको देख सकें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाते हुए या स्पीड बढ़ाकर या स्पीड घटाकर भी देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कैसे प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं। ये है हमारे पेपर का लास्ट पेज। इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है आपको। ये जो पहला चैप्टर होता है वैद्युत स्थितिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ से पूछा गया है, और ये एक डेरिवेशन है, निगमन करना पड़ेगा आपको। अथवा आप ये कर सकते हैं, 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। समतुल्य धारिता का, जैसे प्रतिरोध का निकालते हैं ना, तुल्य प्रतिरोध के लिए डेरिवेशन करते हैं, अगर श्रेणी क्रम में हो तो R1 + R2 + R3, इसी तरह से आपको संघानित्र के लिए, धारिता के लिए आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और हाँ, धारिता का जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। जैसे श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके आधार पर ओम के नियम के व्यंजक को स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को आपको स्थापित करना है, डेरिवेशन आपसे कह रहे हैं करने को। अथवा आप कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, कार्यविधि तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये होता ये है कि न्यूमेरिकल लगता है कि न्यूमेरिकल अगर नहीं आएंगे फिजिक्स में तो पेपर बड़ा ही ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके अथवा में एक थ्योरी का क्वेश्चन भी दिया होता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स में कमज़ोर हैं, न्यूमेरिकल्स आपको जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो फिर आप अपनी थ्योरी पार्ट को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराएं काफ़ी 2-3 साल से पूछी जा रही हैं। इनसे होने वाली हानियां तथा अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इनसे होने वाली हानियों तथा अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, यानी कि क्या क्या नुकसान है इसके और क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर की रचना, कार्यविधि, सिद्धांत लिखिए, इसमें लौह पटलित क्रोड का क्या महत्व है। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये अब हमारे सारे क्वेश्चंस निपट गए हैं इस पेपर के। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन ना छूटने पाए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।